तो चलो करते हैं कुछ दिल की बातें रूपाली सेन के साथ। तो आज हम लोग जा कह रहे हैं, बहुत दिन से यहाँ पे ना गैस की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इसीलिए हमारे घर में जो दूध आंटी दूध देते हैं पिछले 15-16 साल से, क्योंकि ईशु रिद्धि जब सिर्फ और सिर्फ 7-8 महीने की थी तो तब से दूध दे रही है। तो उस आंटी के घर में गैस ख़त्म हो गई और गैस अब अभी बहुत दिक्कत की बात है। तो उनके घर में चूल्हा नहीं जल रही है तो वो कैसे खाना बनाएंगे। तो उसी वजह से हम लोग प्लान किए कि चलो वो हमें इतना सेवा देती है तो हमें भी कुछ कर्तव्य है, उनके सेवा करने का मौका इस दौरान हमें मिल भी जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक राइस कुकर खरीदे और झटपट से उनके घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि राइस कुकर हम भी यूज़ करते। पता है कि अगर गैस नहीं होता है तब भी राइस कुकर बहुत अच्छे से आप करके राइस कुकर से खाना खा सकते हो। तो बोलते बोलते पहुंच गए मैं, ईशु, रिद्धि और उसके पापा वो दूध आंटी के घर। तो घर में हम पहुंचते ही हम पहले घर ढूंढने लगे, क्योंकि बहुत साल बाद हम उनके घर आए, क्योंकि वही हमारे घर में आके हर दिन, मतलब बारिश हो या दिक्कत हो कुछ भी हो, हमारे घर में हर रोज़ दूध पहुंचाते हैं। तो ऐसे आंटी को भूलना कभी चाहिए बताइए। तो इसलिए हम झटपट से उनके घर में पहुंच गए हैं कि उनको राइस कुकर कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाने के लिए। तो हम चारों मिलके आ गए थे उनके घर और राइस कुकर कैसे यूज़ करते उनको दिखाने लगे कि कैसे हम लोग यूज़ किए हैं उनके घर। आप समझो कि ये घर में इतने अच्छे से रहते हैं, हम देख के मतलब हैरान हो रहे थे कि इतने सुंदर से ये अपने जो गाय है उनका सेवा भी करते हैं, हमारे घर में दूध भी पहुंचाते हैं। तो मैं अपने बच्चे को इसीलिए ले गई थी क्योंकि उनको भी देखना चाहिए कि हम लोग जहाँ से दूध एक्चुअली लाते हैं, बच्चे लोग सिर्फ गर्म करते और पी लेते हैं, लेकिन जहाँ से एक्चुअली दूध आते हैं वो जगह कैसे है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गाय अपने घर में पालते हैं और उनके दूध सेल करके अपने जीविका निर्वाह करते हैं। तो हम समझा रहे थे कि कैसे ये सारे राइस कुकर यूज़ करते हैं, कैसे पानी गर्म होता है, कैसे खाना बनाते हैं, ये सब कुछ हम आंटी को जब समझा दिए तो आंटी अच्छे से समझ गए और आंटी बोली कि आप चाय पी के जाओ। तो हम उनके घर के गर्मा गर्म चाय भी पिए और उनके घर के हम घर के आस पड़ोस भी हम देख रहे थे कि कैसे, क्योंकि उनके घर में पिछले पोर्शन में उनके घर और बन रहा था और वो उनके एक ही बेटी है और बेटी और दामाद मिलके वो बना रहे थे। वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनके बेटी जो है ना वो मम्मी के लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो दिस इज़ थैंक्स टू गॉड कि उनको इतने अच्छी एक बेटी मिली है। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो खाना बनाती है, जो झाड़ू पोछा करती है, ये दीदी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे तरफ से जितना भी हो सके हम हेल्प करें। क्योंकि देखिए, अगर जो हेल्प ना घर से ही शुरू होना चाहिए। आप बाहर किसी भी लोग को एक बिस्किट के पैकेज भी खरीद देते हो, वो ठीक है, वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप जिनके साथ रहते हो, जो आपके घर में काम करने आते हैं, जो दूध पहुंचाने आते हैं, जो लोग हमारे घर में रोज़गार हमें इतने ज़्यादा प्यार करके सेवा करते, उन लोगों का अगर कोई भी दिक्कत हो, उन लोगों को हेल्प करना हमारे कर्तव्य है और वो हमारे बच्चे को भी ये कर्तव्य है। पता है, कोरोना के टाइम में जब हमारे आस पड़ोस में कोई कुछ पहुंचा नहीं रहा था और उस टाइम हम घर में पूरा कैद हो गए थे, उस टाइम भी दूध आंटी अपने जो गाय के दूध है हमारे घर में पहुंचाए थे और बच्चे वो दूध पिए भी थे। तो इन लोगों के जो इतने जो हेल्प है ये हम कैसे भूल सकते हैं ना। और ये सही में आप अगर किसी से ले रहे हो कुछ हेल्प तो उनको भी हेल्प करना हमारे कर्तव्य है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी वो जाके बड़े होकर हेल्प करेंगे। मैं एक बात हमेशा बताती हूँ कि बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। माँ बाप जो भी करते हैं सिर्फ मुंह में बोलने से नहीं होता है कि ये करो वो करो। आप जब तक नहीं करके वो दिखाओगे तब तक आपके बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। ये आप लिख के रखो।
तो यही बोलते बोलते हम लोग उनके घर से निकल भी जा रहे थे, क्योंकि हमारे घर में आके बाकी भी काम करना था। ये देखिए, ये है वो गाय, कितना क्यूट है ना। मुझे लगता है कि ना हर एक प्राणी का हक है इस ज़िंदगी में बचने के लिए, और उनको उनके पास तो वो तो मतलब जॉब करके पैसे कमा के ये सब कुछ करके अपने खाना जुगाड़ नहीं कर सकते, तो उनके खाने के जुगाड़ हमें ही करना है। और ये जो गाय है ना, स्पेशली उनके बहुत तबीयत ख़राब थी एक टाइम में, तो हम सब मिलके उनको हेल्प करके वो गाय को हम ठीक करवाए थे। देखिए, परिवेश देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी आती हूँ, उतना मौका तो मुझे नहीं मिलता है, मैं आपको पहले ही बता दी, लेकिन जब भी आती हूँ तभी मुझे ये परिवेश घूमने फिरने का बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी लेके आते हैं ये परिवेश को दिखाते हैं, और बच्चे को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर सिर्फ और सिर्फ स्कूल और घर करेंगे ना, तो बच्चे को ना बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं रहेंगे, और माँ बाप का ही ड्यूटी है कि ये सारे परिवेश बच्चे को दिखाएं। क्यों, है ना? और हाँ, अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आगे आप लोगों को क्या क्या टॉपिक में बोलूँ, बात करूँ, आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की जो हर एक छोटी बड़ी बातें, मैं अपने घर की बातें, सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, बोलते बोलते रिद्धू कोल्ड ड्रिंक्स और अपने जो क्राफ्ट की पेपर है वो सब कुछ खरीद के घर भी पहुँच रही हूँ। क्यों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।